जिला सांबा में भी आज से रोड सेफ्टी वीक की शुरुआत हो चुकी है और आज जो वो अलग अलग कार्यक्रम यहाँ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किए गए हैं, जिसमें अगर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने भी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। और ये जो रोड सेफ्टी वीक है, अब हफ्ता भर जो है वो लगातार अवेयरनेस की जाएगी कि तमाम लोग जो हाईवे पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं वो हमेशा सावधानी से गाड़ी चलाएं, सतर्कता से गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और उसी के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर इस रोड सेफ्टी वीक से हटके अगर बात करें तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो तमाम वायलेटर्स के ऊपर की गई हैं, जो लगातार ट्रैफिक रूल्स को ताक पर रखकर ड्राइविंग करते हैं और कहीं ना कहीं सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो क्या कुछ अवेयरनेस रही आज के दिन, वॉकथॉन की गई है जिसमें तमाम जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्होंने भाग लिया, उनके द्वारा भी अवेयरनेस जो वो की गई है लोगों को। और यहाँ पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तमाम इनकी तरफ से ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। लेकिन हफ्ता भर क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा वायलेटर्स के ऊपर ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आज आपने कैंपेन शुरू कर दी है रोड सेफ्टी वीक की, तो उसको लेकर क्या जानकारी देंगे? क्योंकि लगातार हमने आपसे बात की है और तमाम जो भी नई पॉलिसीज, नई स्कीम लाई जाती हैं वो इंप्लीमेंट किस तरह से करनी है वो आप बताते हैं। लेकिन रोड सेफ्टी वीक एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या कुछ आपके कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ नसीहत लोगों को दी गई है? जी ऋषि, रोड सेफ्टी की बात करें तो अभी जैसे मार्च में रिसेंटली हमारा लास्ट ईयर का डाटा, एक्सीडेंट डाटा पूरी इंडिया का रिलीज़ किया है। तो उसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हम पिछले साल का अगर देखा जाए तो हमारे में 53 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। दैट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि हमारी कीमती जानें। और जो एज ग्रुप अगर देखेंगे तो एज ग्रुप वो बिल्कुल यंगस्टर है, जिन्होंने कल आके हमारे भारत में अच्छी अच्छी कुछ नई कुछ विज्ञान में आगे जाना था, अलग अलग प्रणालियों में आगे जाना था, लेकिन उन्होंने शायद एक जल्दबाजी की वजह से, कभी हेलमेट ना पहनने की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से या ओवर थ्रिलिंग की वजह से या फिर अपनी किसी नेग्लिजेंस की वजह से अपनी जान खो दी है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न था। अभी जो हमारा रिसेंटली जो कैलेंडर लॉन्च किया है, जो डीसी मैम की तरफ से हमें आदेश हुए हैं, उसमें हमारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ रहेंगी, जिसमें हमारे मेडिकल कैंप्स रहेंगे सभी ब्लॉक्स में। स्पेशली मैडम ने कहा है कि मेडिकल कैंप्स में हमने फर्स्ट एड ट्रेनिंग देनी है शॉपकीपर्स को, लोकल्स को। ब्लैक स्पॉट्स एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स एरियाज़ के जो भी लोकल्स वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हम शॉपकीपर्स के लिए, हम यूथ क्लब के मेंबर से आपदा मित्रा वॉलंटियर्स, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए। उसका कारण ये है ऑर्गेनाइज करने का कि जब भी कोई उनके वहाँ पे हादसा पेश आता है तो वो उनको अगर वो फर्स्ट एड इमीडिएटली दे दें और टाइमली हॉस्पिटल पहुँचा दें गोल्डन आवर्स में, तो शायद हमारी कोई कीमती जान बच जाए उससे। तो उसके अलावा हमारी इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हैं। हमें डीसी मैडम की तरफ से ये सख्त आदेश आए हैं कि इस बार जितने भी रिपीटेटिव वायलेटर्स आपको बार बार मिलते हैं जो समझाने की वजह से उसके बाद भी वायलेशंस कर रहे हैं, तो उनको आपने सीधा उनके प्रोसेस कर लेने हैं केसेस फॉर डीएल को भी कैंसिलेशन के लिए और परमिट कैंसिलेशन के लिए, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ आरसी के लिए। तो वो काफ़ी आने वाले हफ्ते में काफ़ी सख्ती से हम उनको पेश आने वाले हैं। लेकिन जानना चाहूँगा ना, कुछ एक ऐसे वायलेटर्स हैं जो लगातार वायलेशन करते हैं, उनके मन में, उनके माइंडसेट की बात करें तो ये कि अब हमने चालान काट दिया, अब हमारा चालान नहीं होगा। लेकिन इसके लिए क्या कुछ विशेष आप प्रावधान ला रहे हैं, जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम को अगर और बेहतर करने की ज़रूरत है, वो किस तरह से किया जा रहा है? वो इंटेलिजेंट जब हमारी ये रोड्स अच्छे से, जब हाईवे हमारा काम अभी काफ़ी चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कैमराज इंस्टॉल हो जाएंगे हर चौक पे, रोड्स पे, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाएगी। अभी जैसे हमारा कठुआ में टोल प्लाजा पे ओवरलोडिंग वे ब्रिजेस वहाँ इंस्टॉल्ड हैं, तो वहाँ पे जितनी भी ओवरलोडिंग गाड़ियाँ आती हैं उनके पास हाईवे पास डाटा अवेलेबल है। मैंने डीसी मैम के ये लाया था नॉलेज में, तो उन्होंने हाईवे अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी है कि इमीडिएटली हम यहाँ पे भी वे ब्रिजेस इंस्टॉल करने का इस हाईवे पे भी प्रावधान किया जाए, ताकि जितनी भी ओवर गुड्स कैरियर या कुछ और गाड़ियाँ ओवरलोडिंग जाती हैं तो हम उनको ऑटोमेटिकली जनरेट चालान, ये फर्स्ट स्टेप होगा कि हम टोल प्लाजा पे वो करवाएंगे और उनसे हम लिस्ट ले लेंगे ताकि हम उनको जितनी भी ओवरलोडिंग होती है उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद हमारे जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स के कैमरा इंस्टॉल्स होंगे, उसमें हर सॉर्ट की वायलेशन, कोई विदाउट हेलमेट, कोई स्पीड लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, कोई, वो सारी चीज़ें वो डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक चालान उनके घर पहुंच जाएंगे। एनफोर्समेंट जो वो सख्ती, ये आने वाले वक्त में ये जो लॉ ऑफ लैंड है, अगर आप अपना आज बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा आने वाले। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी रहता है कि इस तरह के कार्यक्रम तो आयोजित किए जाते हैं लेकिन वो कुछ वक्त तक रहते हैं। जैसे रोड सेफ्टी वीक है तो इसी वीक के दौरान काफ़ी एक्टिवनेस देखी जाएगी, लेकिन इसके अलावा नहीं देखी जाएगी। इसको किस तरह से काउंटर करेंगे? नहीं, ये तो एक पार्ट है ना, अवेयरनेस रोड, ये एक हमारा पार्ट है जहाँ पे हमारा एक रहता है, चैलेंज रहता है कि
हमने अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में शामिल करना है और लाइन अप करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बाकी इन्फोर्समेंट तो आपके सामने है हमारी। अगर हम बात करें तो महीने में कम से कम हम 200-300 जो ओवरलोडिंग के चलान इशू करते हैं और अलग अलग वायलेशंस में हम तो करते ही हैं चलान। और हमारा अगर पिछले साल का रेवेन्यू भी देखें, अभी लास्ट मंथ का देखें, तो हमने 7 लाख रेवेन्यू ऑन स्पॉट इकट्ठा करके दिया है डिपार्टमेंट को। चलिए, बहुत शुक्रिया देते हैं हमारे साथ ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी, जो पूरा विस्तार से बता रहे थे रोड सेफ्टी वीक को लेकर जो आज से शुरू हुआ है और अब जो ट्रैफिक रूल्स की वॉयलेशन करने वाले उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। खासतौर पर ओवरलोडिंग को लेकर बात करें, ओवर स्पीडिंग को लेकर बात करें और कई ऐसे वॉयलेटर जिनके मन में ये रहता है कि अब हमारा चलान नहीं होगा, लेकिन अब जो है वो इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो वो इंस्टॉल किया जाएगा। बेहतर जो कैमराज हैं वो हाईवे पर इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर आप लोग वॉयलेशन करके गुजर जाएंगे तो आपका चलान जो वो या तो आपके घर पहुंच जाएगा या फिर आपके अकाउंट से जो चलान के जो भी अमाउंट रहती है वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। अब आपको जो सावधानी से गाड़ी चलानी है, सतर्कता से गाड़ी चलानी है, अब वो दौर खत्म हो चुका है। जब आप वॉयलेशन करके निकल जाते थे, आप सोचते थे कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जो है वो सिस्टम इस तरह से बेहतर किया जा रहा है। यानी डिजिटल दौर है तो उसी के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है ताकि आप लोग ज़िंदगी का मोल समझे, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी कीमती है। और आप लोग 2 व्हीलर पर चलते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, लाइसेंस के बिना गाड़ी ना चलाएं और परमिट को लेकर खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप वॉयलेशन करेंगे तो आपके परमिट कैंसिल हो सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। आपको अब इस बड़ी प्रक्रिया से जो वो गुजरना पड़ सकता है, ये आपके लिए काफ़ी भारी साबित हो सकती है। इसलिए आप रोड सेफ्टी वीक को ना सिर्फ वीक समझें, बल्कि आप ओवरऑल देखें कि ज़िंदगी का मोल क्या है, उसे समझें। ये अवेयरनेस कैंपेन तो शुरू की गई है आपके लिए ही, लगातार लोगों को आपको अवेयर किया जाता है कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये आज से रोड सेफ्टी वीक की शुरुआत जिला सांबा में भी हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट की वॉयलेशन नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स की वॉयलेशन नहीं करेंगे, सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। My name is Athar Hanif. बड़गाम से हूँ, मोशवा बाग मेहताब वो बड़गाम। इट्स रियली गुड फॉर अस टू इम्प्रूव आवर प्लेटफॉर्म, क्योंकि रिसेंटली जो कश्मीर में जो हालात है तो उन हालातों में भी ऐसा एक टूर ऑर्गेनाइज़ करना है आज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होगा, अलग एनवायरनमेंट जाएंगे तो देखेंगे किस तरह जो है वो आजकल के बच्चे वो ज़्यादातर फोकस स्टडीज़ पे करते हैं, अपने मतलब फ्यूचर पे फोकस करते हैं, या ना कि अदर एक्टिविटीज़ में ये गिर कर अपना फ्यूचर ज़ाया करते हैं। तो एज कश्मीरी, जैसा अभी अशोक सर ने कहा कि मुंबई इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल, सो माय सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक, सो आई वांट टू नो कि हाउ इंडिया इज़ करंटली ग्रोइंग मोर एंड मोर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन दिस टाइम। थैंक BSF। मेरा नाम हुमैरा हमीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये हमारा पहला टूर है, और हमें अपनी वैली से बाहर जाने का मौका मिला है। हमें वहाँ पे नए कल्चर वगैरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं BSF का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में हमें कभी ये मौका मिलता अपनी वैली से बाहर जाने का, तो मैं उनका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे इस टूर पे जाके? सर, अभी हम जाएंगे तो फिर देखिए जो कुछ मतलब हमें लगेगा कि हमारे मुल्क के लिए या हमारे लिए बेहतर है, तो वो हमें अपने अंदर वो चीज़ें हमें अपने अंदर लानी है, और जिससे हमें अपने को फ़ायदा मिले तो वो हमें। मेरा नाम फरहाना इरफान है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम अपने विलेज से, सिटी से बाहर जा रहे हैं कहीं, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात के लिए। वो तो वहाँ जाके अभी पता चलेगा। तो हमें वैसे तो यहाँ से वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वहाँ का कल्चर हमें वहाँ की क्या मतलब कैसे लैंग्वेज से क्या है खाने पीने का, तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो जैसे कश्मीर के सेम तो नहीं होगा। हम देखेंगे वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ का कल्चर क्या है जो हमने कभी देखा नहीं होगा, शायद पहली बार देखेंगे। तो मैसेज, हाँ, अगर किसी को ऐसा मौका मिले तो वो ऐसा मौका गंवाना नहीं है, आना है। कोई फैमिली को मतलब पेरेंट्स आधे नहीं भेजते हैं तो भेजना चाहिए, ऐसा मौका किसी को बार बार नहीं मिलता। थैंक यू। 29 बच्चों पर मुश्तमिल एक जो यहाँ पर उनको भारत दर्शन के लिए एक टूर का प्रोग्राम किया है, जो कि BSF फ्रंटियर ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, और आज जो है उनके हवाले से यहाँ पर एक सेमिनार भी हुआ और उनको ये
एक मौका मिलेगा जो कि बाहर की स्टेट्स हैं वहाँ का कल्चर और वहाँ का रहन सहन, क्योंकि वो मुंबई की तरफ जा रहे हैं और वहाँ की फास्ट लाइफ और जो वहाँ पर मेन हब माना जाता है इंडिया का, उससे भी उनको एक नया तजुर्बा मिलेगा और इंटरेक्शन होगा वहाँ के बच्चों से, और वहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और कुछ जो वहाँ पर हेरिटेज वो देखेंगे तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर से। इसकी जो एम ही इसका है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ईरान से आया है, उसके बाद अलग अलग जो कंट्रीज़ हमारी नेबर कंट्रीज़ है उन्होंने इसको पहले अपनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया में ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग NGOs ने अपने अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहा, सोशल मैसेज देना। हमारे भी यही मैसेज है कि आज सोपोर में ये लगा है, ये एक ऐसी मैसेज है कि यहाँ पर आपको किसी को डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपनी आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कपड़े हैं, आपके घर में कुछ भी है, आप लोगों के लिए प्यार है, वो आप यहाँ पे ला सकते हो और फिर यहाँ पे टांग सकते हो, और जो लेने वाला होगा उसको भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को पेश करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो ले सकता है आराम से। इसमें जो हमारे नीडी पर्सन्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इससे। हाँ, मैसेज यही रहेगी कि जो जनरल पब्लिक है, सोपोर की जो हमारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं जो देने वाले होते हैं, जो अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करना चाहते हैं। एक तो हमारी मैसेज रहेगी जो यहाँ पे जो रेडे वाले होते हैं कि यहाँ पे 1-2 रेडे वाले हैं, इनको बस प्लीज़ इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे रेडे मत लगाया करो, क्योंकि यहाँ पे कल कोई नीडी पर्सन आएगा वो फिर बेचारा शर्मा देगा, वहाँ यहाँ से कोई चीज़ नहीं ले सकता है। और जिसके पास भी कपड़े होंगे, ओल्ड क्लॉथ्स होंगे, वो यहाँ पे टांग सकता है, डोनेट कर सकता है। किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टीम हिमायती का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये पहली बार हमें भी ये सोच दे दिया, हमारे इस जो हमारा ये सोपोर प्यारा सा शहर है, एप्पल टाउन सोपोर जिसको हम बोलते हैं, कि इन्होंने जो हमें आज ये तासुर दिलाया कि पहली बार जो इन्होंने यहाँ पे ये वॉल फॉर काइंडनेस लगाया, इस पे मैं बासत्य एक जिम्मेवार इंसान सोपोर का, मैं सोपोर के आवाम तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। आप आइए, जिन गरीबों को कपड़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ से उठा सकेंगे। और मेरी लोगों से यही दरख्वास्त होगी, जितने भी लोग सोपोर के जिनको घर में अल्लाह ने बरकत की है, वो अपने जितने भी कपड़े पुराने कपड़े होते हैं वो मेहरबानी करके यहाँ पे आओ, लगा के जाओ। अगर किसी गरीब के काम वो कपड़ा उनका आएगा, मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी एक खुशकिस्मती की बात हमें है। और अल्लाह ताला जो हमारे कपड़े होते हैं उनसे उनकी कपड़ों की ज़कात भी उतर जाएगी। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी यही तमाम आवाम से, आप यहाँ पे आओ, अपने कपड़े, अगर जिस गरीब को ज़रूरत है कपड़े, वो बेशक यहाँ से कपड़े उठाए, बच्चों के लिए उठाए, अपनों के लिए उठाए। और आवाम से यही दरख्वास्त मेरी है कि जितने उनके पास कपड़े होंगे वो इस वॉल पे लगाया करो कि गरीब के हक आ जाए। जल शक्ति डिपार्टमेंट का जो मिशन है, विजन है और पर्पज़ है कि हर घर नल, सही है, हम भी मानते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हार्ट ऑफ द गांदरबल है, तुलमुला, ये काफ़ी चीज़ों से माना जाना है, जिसमें यहाँ की माता खीर भवानी का स्थापन है, मीर बाबा हैदर का यहाँ पे ज़ियारत है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। 3 साल पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट ने शफाकदल से एक लाइन बिछाई। उसका यही मकसद था कि कभी भी माँ, बहन और बच्चे को, यहाँ के घर वालों को, यहाँ के हाउस होल्डों को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी पानी की वजह से। लेकिन उन्होंने वहाँ से शफाकदल से लेके JK बैंक, जहाँ यहाँ पे तुलमुला है, अपोजिट मीर बाबा हैदर का जो ज़ियारत है, वहाँ तक पहुँचाया। और 3 साल से वहीं तक ना उस पर कोई पेशरफ्त हुई है, ना कोई रिव्यू लिया गया है, ना उस पर काम जारी है। हमने उस वक्त भी जल शक्ति डिपार्टमेंट के अहलकारों को बोला कि आप PMGSY के जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, आप उनसे परमिशन ले लो, आप उनसे NOC ले लो, लेकिन इस काम को अधूरा यहीं पे मत छोड़ो। लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे तुलमुला के जितने भी मोहल्ले हैं, हमको बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो विंटर का सीज़न हो, चाहे वो समर का सीज़न हो। हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी दुश्वारियाँ हैं। JE साहब आए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे रिव्यू लिया था और कुछ वहाँ पे ग्रिड का वहाँ पे इनेकाद किया था, लेकिन वो भी फेलियर है। अब क्या फ़ायदा है कि 20 लाख की टेंडर
40 लाख की टेंडर, क्या फ़ायदा है अगर वो काम एक ही जगह पे रुका पड़ा है। हम यहाँ पे जो हमारे वर्दी है, यहाँ पे एग्जन साहब समीउल्लाह साहब, हमें उन पे पूरा यकीन है और भरोसा है। सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप एक रिव्यू लीजिए, आप ऑन स्पॉट यहाँ पे तुलमुला का विज़िट कीजिए। आज का जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा, ये हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने जो पिछले भी प्रोटेस्ट किए थे, नवंबर में भी हमने प्रोटेस्ट किए थे, उस टाइम हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आपका जो ये मसला है ये हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे। उसके बाद हम हायर अथॉरिटी से मिलने गए, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री प्रसन्ना जी है, जिन्होंने हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके उनके पास गए, जिसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ हल हो गए, तो कुछ हल होना अभी रोडे अटका रहे हैं, वो आरटीओ कश्मीर साहब अटका रहे हैं। हमारे जो ये सारे ड्राइवर साहिबान हैं, ये 9% देने के लिए तैयार है। ये गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दो। गवर्नमेंट को पहले ही फेज में, अगर ये 300 गाड़ियां हैं, पहले ही फेज में गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आएगा, जो कि गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहे। लाल चौक में जिंदा जला दूंगा, पहले मैं अपने आप को तेल लगा दूंगा, फिर अपने बच्चों को तेल लगा दूंगा, क्योंकि मैं एक साल से यहाँ पे सफर कर रहा हूँ। हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। कौन सुनेगा हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। आरटीओ साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 5 दिन, कभी 4 दिन। बहुत से बार उन्हें प्रॉमिस किया हम नंबर चढ़ाएंगे, लेकिन नंबर नहीं चढ़ाता है। इस टाइम में लाल चौक में खुद अपने आप को जला दूंगा और बच्चों को भी जला दूंगा। ये मैं आरटीओ साहब को चैलेंज करता हूँ, मैं जला दूंगा अपने फैमिली को और अपने आप को। ये मैं आरटीओ साहब को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है। हम फाका कशी पे पहुंच रहे हैं। हमारा कोई सोचता ही नहीं है। कौन सोचता? खुदा के फजल से हमारा कोई सोचता ही नहीं है। हमें बच्चों, मेरे बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से। उसने उस टाइम भी फोन किया, मतलब मैं आपको कुछ हेल्प करवा दूंगा, लेकिन मैं गया ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मतलब मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। किसको बताएं हम? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं मेहरबानी करके एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। आरटीओ साहब ने मुझे बोला आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कि आप कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में केस है। अब मैंने कोर्ट में केस जीता। 32 गाड़ियों का ऑर्डर है इस टाइम आरटीओ साहब के पास। 2 दिसंबर को ऑर्डर आया है 32 गाड़ियों का। इनको 9% ले लो, रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियां, ठीक है। 2 दिसंबर से आरटीओ हमारे टच से मस नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है, ये टच से मस नहीं हो रहे, ये ऐसे ही रखा है इसने सारा कुछ मसला। हम आरटीओ साहब को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियों में, हम 9% देने के लिए तैयार है, कर लो रजिस्ट्रेशन, मगर आरटीओ साहब नहीं मान रहा है। इससे पहले जो आरटीओ थे यहाँ 15, इससे पहले जो आरटीओ थे, इतने आरटीओ थे यहाँ, क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या उनको एमवीडी एक्ट नहीं पता था क्या है? वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे? यही जो जब से ये मिस्टर सजाद या नकाश साहब आ गए आरटीओ हमारे, बस तब से इस आरटीओ में बहुत सारे मसले हो गए। हाँ, इसके बाद हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ऑर्डर लाया, सेक्रेटरी साहब के भी पास गए। आगे हम ऐसे ही प्रोटेस्ट चालू रखेंगे, शिद्दतें लाएंगे इस प्रोटेस्ट में शिद्दतें लाएंगे। आप जो परसेंटेज की बात करें, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये सही भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं इतना बोलूँगी कि इस वबा से बाहर निकालने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन एवरी प्लेटफॉर्म्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर प्लेसेस, वी हैव टू वर्क ऑन दिस। हमें लोगों से, यूथ से, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, या इन कपल्स, मैरिड और जो भी अनमैरिड लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, उनसे बात करें, उन्हें कहें कि सही गलत क्या है। आ जाएँ बाहर, ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी खूबसूरत, एक अनमोल तोहफा है, इसे अच्छे कामों में सरफ करें। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ आम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि ये बच्चे जो है वापस अच्छी ट्रैक पे आए? Everybody has a responsibility on his shoulders. हम तो ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, नो। Every person has to be responsible and take the responsibility on his shoulders, on our shoulders. अगर उनको लगता है कि कहीं मोहल्ले में या कहीं किसी घर में कोई बच्चा ऐसी बिद्दत के साथ इन्वॉल्व है, और उसे रिहैबिलिटेट करके या उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करके उसे इन चीज़ों से बाहर निकालना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर आखिर है, मैं एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे जवान, इवन थोड़े जो मिडिल एज लोग भी हैं वो भी आते हैं। देखिए, जहाँ तक शादियों की बात है और इस 34% की बात है, वहाँ पे मेरी अपील है सासू से और मर्दों से जो अपनी बीवियों पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन में आके या किसी भी फ्रस्ट्रेशन में आके, जो डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैरिज में अनसेटिस्फैक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो है लोग एक एस्केप ढूंढते हैं, और वो एस्केप उनको
लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स में है, क्योंकि वो 2 मिनट, वो 5 मिनट, वो 10 मिनट की एस्टेसी उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी की रियल लाइफ प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा उनको दूर ले जाती है। ये दूर नहीं ले जाती, ये आपको मौत के करीब ले जाती है और ज़िंदगी से दूर ले जाती है, ना कि आपके प्रॉब्लम से। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। आउट देयर जितने भी जवान हैं जो ड्रग्स में जा रहे हैं या उनको ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, उनको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी की वैल्यू बहुत हाई है। प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी को नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करते हैं और आप कीजिए। देखिए, आप जो बता रहे हैं, स्टैटिक्स बता रहे हैं, हो सकता है किसी हद तक ये सही हो, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा जो अभियान है, हम अपने नौजवानों को, हमारे फ्यूचर को नशे से जो बर्बादी हो रही है उससे जितना हो सके एक आम इंसान को, हमारे खासकर जो हमारा डिपार्टमेंट एक्साइज है उसके साथ पूरा पीछे मतलब कि पूरा काम कर रहा है, दिन रात गांव शहर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कि लोगों को समझा रहे हैं कि इससे क्या बुरे असरात है, हमारे फैमिलीज़ ख़राब हो रही है, हमारा समाज ख़राब हो रहा है। इसलिए हमारा पुलिस का, मीडिया का, सबका एक साथ मिलकर जब सारे एक साथ काम करेंगे, हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हम आने वाले हमारे जो जवान हैं, हमारी जो पौध जो आने वाली है, उसको इस नशे की बिद्दत से दूर कर सके। ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए हमारा थ्रू आउट ईयर यही रहता है कि जो हमारा पॉपीज़ है, जिसको खशखाश बोलते हैं, और भंग है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके बगैर भी हम लोग गाँव शहर गली लोगों को अवेयर करते हैं, और भी जो बागी ड्रग्स है उनसे कैसे बचा सके, अपने जवानों को उससे दूर ले जा सके। इससे हमारी सबसे बहुमतवाना अपील है पुलिस से, मीडिया से और भी डिपार्टमेंट वालों से, कि हम सब मिलजुल के काम कर सके ताकि हम जवानों को, हमारी पौध को बचा सके। ये जो रिसर्च है ये इसी साल हमने की विद कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, और ये हमने इनिशिएट की इमहांस ने। तो ये एक्चुअली सर्वे था, इसको रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया, जिसमें हमने 1500 पेशेंट्स जो इसमें मुब्तला है उस बेसिस पे हमने ये सर्वे किया है। ठीक है, एक काइंड ऑफ स्नोबॉल टेक्निक है ये। तो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को ले आता है, तो उसी तरीके से हमने ये एनरोल किया। तो इसमें हमने देखा जो ये पेशेंट्स थे मैक्सिमम तो अनमैरिड थे, तो लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स अराउंड 37% ऑफ पेशेंट्स मैरिड थे, और कुछ डिवोर्स थे, कुछ सेपरेटेड थे। और मैक्सिमम एज ग्रुप जो इनमें था वो अराउंड 25 to 35 तक थे मैक्सिमम एज। इनमें हमने देखा कि मोस्टली पीयर प्रेशर था, कि दोस्त यार का इन्फ्लुएंस होना, किसी दोस्त ने कोई दोस्त ले रहा था तो उसने उसको भी दूसरे दोस्त को दे दिया, तो उसके अंडर प्रेशर के अंडर या उस दोस्ती के उस इन्फ्लुएंस में वो यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है अंदर, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए इस चीज़ का सहारा लेते हैं वो। या फिर जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कि हार्डकोर ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जैसे हेरोइन है, तो वो यूजुअली तब होता है जब इजी अवेलेबिलिटी हो ऐसे मंशियात की।